इस वीडियो में हम एक फिटिंग पैंट कटिंग कर रहे हैं, नो प्लीट, विदाउट प्लीट पैंट कटिंग। और पैंट कटिंग करने के लिए ये जो कपड़ा है ये 1/20 है, 120। सीधा वाला अंदर है और उल्टा वाला ऊपर है। इसका मेज़रमेंट देख लो आप। लंबाई 38 इंच, कमर 30 इंच, हिप 35 इंच, थाई 22 इंच, घुटना है 16 इंच, मोड़ी 13 इंच और इसका लटक या फिर क्रॉच, आसन, जो भी बोलिए आप, इंसीम, तो इसका राइज का मेज़रमेंट है 8.25 इंच। सीधा वाला अंदर कर लेना है, उल्टा वाला ऊपर रख लेना है। मार्क जो हम करेंगे वो उल्टे कपड़े में करेंगे। सबसे पहले यहाँ ऊपर से कपड़े को सीधा कर लेना है, स्ट्रेट कर लेना है। अब इस वाले मार्क में मेज़रमेंट टेप को 1 इंच ऐसे निकाल के रखना है। जो इसमें हम बेल्ट यूज करेंगे, जो नॉर्मल जो हम करते हैं 1.5 इंच चौड़ा बेल्ट रहता है, इसलिए 1 इंच इस वाले मार्क में ऐसे निकाल के रखना है। पैंट का लंबाई है 38 इंच, तो ये 38 इंच लंबाई और 2.5 इंच तुरपाई करने के लिए मार्जिन। घुटना का मार्क लगाएंगे, लंबाई का आधा करके 2 से 2.5 इंच प्लस कर लेना है। तो लंबाई का आधा करेंगे 19 इंच और 2 इंच प्लस करेंगे 21 इंच। 21 इंच पे घुटना का सेंटर। इक्कीस, लंबाई 38, 2.5 इंच हेमिंग करने के लिए। यहाँ से राइस का मार्क लगाएंगे, फ्लाई का। तो राइस का मेज़रमेंट है 8.25 इंच, तो ये 8.25 ऐसे मार्क लगा लेना है। अब यहाँ से आधा इंच कपड़ा छोड़कर, देखो 1/2 इंच कपड़ा छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से हिप का चौथा हिस्सा करना है। हिप है 35 इंच, चौथा हिस्सा 8.25 इंच, ये हिप का चौथा हिस्सा। और यहाँ से प्लस करना है 2.5 इंच, 2.5 इंच। अब इसको हाफ कर लेना। आप ऐसे भी हाफ कर सकते हो, अगर मैथ आपका मेरी तरह कमज़ोर है तो आप ऐसे भी हाफ कर सकते हो। अब क्या करना है, देखो इसको जो है ऊपर से नीचे तक सीधा कर लेना है। अब यहाँ जो है बॉटम का मार्क लगाएंगे, मोहरी का। तो जितना भी बॉटम है उसको 4 से डिवाइड करके इस तरफ लगा लो और इस तरफ लगा लो, ठीक है। तो मोहरी है इसका 13 इंच, 13 का आधा 6.5 और 6.5 का आधा 3.25। यहाँ से 3.25 इस तरफ और 3.25 इस तरफ, तो ये हो गया 6.5, 13 का आधा। सेम इसी तरह यहाँ नी का मार्क लगाएंगे, घुटना का। तो घुटना है 16 इंच, 16 का चौथा हिस्सा इधर और चौथा हिस्सा इधर। तो 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, 8 इंच। अभी क्या करना है, इस तीनों मार्क में स्केल को बैठा के मार्क लगा लेना है। यहाँ जो है ऐसे डेढ़ सूत क्रॉस कर देना है, 1.5 से 2 सूत, ताकि हेमिंग करने में, तुरपाई करने में यहाँ टाइट नहीं होगा
अब सेम इसी तरह इस तीनों मार्क में स्केल को बैठा के मार्क लगा लेना है। यहाँ भी ऐसे 1.5 से 2 सूत नीचे वी कर देना है। अब यहाँ से अंदर मार्क लगाना है 1.5 इंच पे, और इसको जो है इस वाले मार्क से मेज़रमेंट कर लेना है। ये जितना है उतना ही आपको यहाँ ऐसे रखना है, और यहाँ 0.25 इंच माइनस कर देना है, 3/4 माइनस। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच पे ऐसे मार्क लगा देना है। अब यहाँ जो डाउन करना है वो करना है, 5 इंच का डिस्टेंस है कमर में और हिप में, तो आधा इंच यहाँ से डाउन कर देंगे, ठीक है। अगर 5 इंच से कम होता, 4 इंच होता, तो हम 0.25 इंच करते। 5 इंच का डिस्टेंस है, आधा इंच डाउन। अब देखो यहाँ से जो है कमर का मार्क लगाएंगे वेस्ट का, तो कमर इसका 30 इंच है, 30 का चौथा हिस्सा करेंगे यहाँ से 7.5 इंच, और 1 इंच मार्जिन सिलाई के लिए दोनों तरफ, इस तरफ और उस तरफ। अब शेप स्केल का जो है, देखो ये जो इसका शेप है इस तरह आपको नहीं लगाना है, ऐसे लगाओगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा शेप हो जाएगा, और आपका पॉकेट के पास जो है बैलून का तरफ फूल जाएगा और अल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्केल को ऊपर करके इसका जो शेप है वो कम कर लेना है। देखो इस तरह से, और यहाँ जो है ऐसे। यहाँ इसको ऐसे गोलाई कर देंगे। अब यहाँ से क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाएंगे, तो यहाँ से हम लगा रहे हैं ऐसे 2.25 इंच पे। ये जो है आप 2 सूत कम ज़्यादा कर सकते हो, हमने 2.25 इंच लगाया है। और यहाँ से इसका पॉकेट बनाएंगे 7.25 इंच पे, 7.5 ही बना सकते हैं, बस इस कस्टमर को ज़्यादा बड़ा पॉकेट नहीं चाहिए, इसने बोल रखा है, तो यह 7.25 इंच पे ऐसे मार्क लगा देते हैं। और यहाँ से सिलाई का मार्जिन इतना जाएगा, इसको यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये फ्रंट का मार्क पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये सामना कटिंग हो चुका है, अब हम बैक कट करेंगे। बैक कटिंग करने के लिए क्या करना है, देखो इसको पलट लेना है ऐसे। अब इसके ऊपर फ्रंट को ऐसे रखना है, नीचे से आधा इंच ऊपर रखना। यहाँ साइड से भी आधा से 0.25 इंच छोड़ कर रखना। अब जो है यहाँ से इसको मेज़रमेंट करेंगे, ये जो सीधा वाला मार्क है, ये जैसा कि 13.5 में 1 सूत कम है, तो यहाँ भी 13.5 में 1 सूत कम, और यहाँ भी 13.5 में 1 सूत कम रहना चाहिए, ठीक है। ये देखो ऐसे ही आप ऊपर से नीचे तक मेज़रमेंट करके ऐसे स्ट्रेट कर लेना। अब जो है यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं, यहाँ से जो है आधा इंच डाउन करके यहाँ ऐसे। अब देखो यहाँ से मार्क लगाना है 1.5 इंच, और यहाँ से मार्क लगाना है 1.25 इंच, और यहाँ थाई का मार्क लगाने के लिए देखो यहाँ से 1.5 इंच
नीचे मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ देना है ऐसे, और इस साइड से भी सिलाई का मार्जिन ऐसे छोड़कर थाई का मार्क लगाएंगे। तो थाई है इसका 22 इंच, तो ये 22 यहाँ है, ठीक है, देख लो 22 इंच। अब इस वाले स्केल से इस तीनों मार्क में स्केल को मैच कर लेना है। यहाँ नीचे जो है ऐसे 1.5 से 2 सूत वी कर देना है। अब यहाँ जो है हम हिप का मार्क लगाएंगे, ठीक है। देखो हिप का मार्क, यहाँ से सिलाई का मार्जिन ऐसे हमने छोड़ दिया, इस साइड से भी सिलाई का मार्जिन ऐसे छोड़कर हिप का आधा करना है। तो हिप है 35, 35 का आधा ये 17.5, और ये आधा इंच का लूजिंग। लूजिंग आपको अगर ढीला ढाला चाहिए हिप में तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैंने आधा इंच का लूजिंग रखा है, हिप का आधा 17.5 और आधा इंच लूजिंग। अब देखो यहाँ से जो है इस वाले पॉइंट से यहाँ ऊपर उठाएंगे, इसमें हम देखो आधा इंच हमने डाउन किया था फ्रंट में, तो यहाँ से हम 1.25 इंच ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। आपने अगर मेरा पुराना कटिंग देखा है जिसमें 1.25 इंच हम फ्रंट में डाउन करते हैं, उसमें हम 2 इंच उठाते हैं। इसमें हमने आधा इंच डाउन किया था, तो यहाँ से 1.25 इंच उठाया। अब देखो यहाँ से जो है आधा इंच पे मार्क लगाना है, ऐसे 1/2 इंच, और यहाँ भी जो है ऐसे बहुत ज़्यादा शेप नहीं देना है, शेप को कम कर देना है, कम करके यहाँ से ऐसे मिला देना है। अब यहाँ से कमर का मार्क लगाएंगे, तो कमर 30 है, चौथा हिस्सा 7.5, आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन जो इस तरफ सिलाई में जाएगा ये 8 इंच। अब जो है यहाँ से टेकिंग का मार्क लगाना है, ठीक है, टक्स का मार्क। तो ये हिप का मार्क है हमारा, इसके हिसाब से देख लेना है, ये इससे आगे नहीं जाए, पीछे ही रहे। तो यहाँ से हम इसमें टेकिंग रखेंगे 1.25 इंच का, ये 1.25 इंच का टेकिंग इसके हिसाब से मिलाना है, आपके हिप के हिसाब से मिला लेना है। देखो इसका जो सीधा आ रहा है स्ट्रेट, आपको समझाने के लिए देखो, इसका जो सीधा आएगा वो सीधा देखो यहाँ आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है, बट हमने इससे अंदर रखना है। 1 इंच रखेंगे तो यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भी अंदर नहीं रखना है, इसलिए हमने यहाँ 1.25 इंच का टक्स का मार्क लगाया है, ये 1.25 इंच, और यहाँ से ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ से जो हम कटिंग करेंगे वो एक्स्ट्रा मार्जिन 1 इंच का मार्जिन छोड़ के कटिंग करेंगे। यहाँ मैं आपको बैक पॉकेट का मार्क भी लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ ऊपर से डाउन करना है 3.5 इंच, यहाँ साइड से 30 इंच की कमर है तो यहाँ से 1.25 इंच। पॉकेट इसमें हम बनाएंगे 4.5 इंच का, आप 4.25 भी बना सकते हो 30 कमर में। इस कस्टमर को थोड़ा पॉकेट का साइज़ छोटा ही चाहिए, तो 4.5, इसका आधा 2.25, और यहाँ से 3.5 इंच डाउन। यहाँ जो टक्स का मार्जिन है वो 1.25 इंच का है, ठीक है। तो इस 1.25 इंच को यहाँ डिवाइड कर देना है, आधा इंच एक सूत इधर और आधा इंच एक सूत इधर।
तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पैंट कटिंग करना बताया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे कर देना।